नमस्कार दोस्तों, एस्कांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास को कवर कर रहे हैं, ये हमारा 9वां पार्ट है। इसमें जो है हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को देखेंगे कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, जो उसमें प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो है जीवन परिचय शार्ट में देखेंगे। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये इनका जन्म जो है ये 3 अप्रैल 1903 में हुआ था, मंगलौर में, कर्नाटक में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 29 अक्टूबर 1988 में। स्वतंत्रता क्षेत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक, ठीक है ना। आगे देखिए, बेगम हजरत महल, ये जो हैं 1820 फैजाबाद, अवध, भारत में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1800 जो है 79, ठीक है, 79 में, 1879 में हुई थी, काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। और इनका जो कार्य क्षेत्र था, इनका नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके बाद से जो है रानी लक्ष्मीबाई, तो ये तो बहुत फेमस हैं, आप जानते हैं। 1857 की क्रांति में जो है इन देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर 1828 वाराणसी में पैदा हुई थी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जो है अपने बनारस में जो है पैदा हुई थी। और जो है मृत्यु इनकी जो हुई थी वो 18 जून 1858 कोटा की सराय ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। और इनका जो क्षेत्र था वो झांसी की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी ये। आगे देखिए, चंपक रमन पिल्लई, जन्म जो है इनका 15 सितंबर 1891 तिरुवनंतपुरम, केरल में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 मई 1934 जर्मनी में हुई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो स्वाधीनता सेनानी, ठीक है। अगला नाम जो है वो है रानी गायदिनलू, ठीक है। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 26 जनवरी 1915 को मणिपुर में हुआ था। और मृत्यु जो हुई थी वो 17 फरवरी 1993 को हुई थी, ठीक है। कार्य क्षेत्र इनका था स्वाधीनता सेनानी, ये भी थे। आगे बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल देख रहे हैं, बिपिन चंद्रा की बुकें आती हैं। तो देखिए, जन्म 7 नवंबर 1858 हबीबगंज जिला, वर्तमान में जो है बांग्लादेश में है, ठीक है। और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 20 मई को हुई थी 1932 कोलकाता में, ठीक है। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 मई 1932 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इनका जन्म भी जो है बांग्लादेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई थी, अपने यहाँ जो भारत में है। आगे देखिए, कार्य क्षेत्र इनका जो था वो स्वतंत्रता सेनानी और जो है शिक्षक थे, पत्रकार, लेखक थे। और इनकी बिपिन चंद्रा के इतिहास की बुकें आती हैं। आगे देखिए, अगले थे विधान चंद्र राय। इनका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1882 में हुआ था, पटना, बिहार में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 जुलाई 1962 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चिकित्सक थे और राजनेता और स्वाधीनता सेनानी थे, ठीक है। आगे देखिए, राम मनोहर लोहिया, तो इनका जो जन्म हुआ था राम मनोहर लोहिया का, ये 23 मार्च 1910 जो है अकबरपुर, फैजाबाद के पास है, अकबरपुर में हुआ था, ठीक है। आगे इनका जो निधन हुआ था वो 12 अक्टूबर 1967 में जो है दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता थे। और जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म जो है वो 10 नवंबर 1848 कलकत्ता में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 अगस्त 1925 बैरकपुर में हुआ था। इनका जो कार्य क्षेत्र था वह स्वाधीनता सेनानी, ये भी थे। आगे
वीवी गिरी। तो वीवी गिरी का जो जन्म हुआ था वो 10 अगस्त 1894 बहरामपुर ब्रिटिश इंडिया में जो है इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए बहरामपुर में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 जून 1980 में हुई थी। 23 जून 1980 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये मद्रास तमिलनाडु के में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, मद्रास तमिलनाडु में। आगे कार्य क्षेत्र इनका जो है वो श्रम आंदोलन के नेता और भारत के चौथे राष्ट्रपति बने हैं वीवी गिरी, तो इनको आप याद रखेंगे। आगे देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी, तो जन्म जो है 26 अक्टूबर 1890 प्रयाग में जो है इनका जन्म हुआ था, यूपी में, अरे प्रयाग इलाहाबाद। आगे निधन जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 25 मार्च को हुई थी, और 25 मार्च 1931 को इनका निधन हुआ था कानपुर उत्तर प्रदेश। ये भी जो है तो प्रयाग में पैदा हुए, कानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो कार्य क्षेत्र था तो ये एक पत्रकार थे, समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और एक नेता थे, राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद से जो है भोला भाई देसाई, तो देसाई के बारे में देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 13 अक्टूबर 1877 में हुआ था और वलसाड़ गुजरात में हुआ था। और इनका जो निधन हुआ था वो 6 मई 1946 को हुआ था। इसके बाद से इनका जो कार्यक्षेत्र है वह स्वाधीनता कर्मी थे, ठीक है, और जो है गांधी जी के सहयोगी थे, मतलब ये भी स्वतंत्रता सेनानी ही थे। और देखिए इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका जो जन्म हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन का, तो इनका जन्म 1 अगस्त 1882 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 जुलाई 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो कार्य था वो भी स्वतंत्रता, ये भी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद से विट्ठल भाई पटेल, तो विट्ठल भाई जो पटेल थे इनका जन्म 27 सितंबर 1873 में जो है नाडियाड गुजरात में हुआ था, नाडियाड जगह है गुजरात में, ठीक है। और 22 अक्टूबर 1933 जो है जिनेवा में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र है ये स्वाधीनता सेनानी और जो है विधानवेता थे, ठीक है। इसके बाद से जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका जन्म जो है, कृष्ण वर्मा का जन्म जो है वो 4 अक्टूबर 1857 मांडवी कच्छ गुजरात में हुआ था। और 30 मार्च 1930 इनका जो है 30 मार्च 1930 इनकी मृत्यु हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इनका कार्य क्षेत्र जो है वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी में जो है ये सदस्य थे। इसके बाद से जो है इंडिया हाउस और जो है द इंडिया सोशियोलिस्ट के संस्थापक भी थे, है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग राम बिहारी बोस का जन्म 26 मई 1886 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 21 जनवरी 1945 को हुई थी। और इनका जो कार्यक्षेत्र था ये भी जो है क्रांतिकारी नेता थे। आगे मुरारजी देसाई के बारे में आप जानते हैं कि 29 फरवरी 1896 जो है भदेली ब्रिटिश प्रेसिडेंस, ठीक है, में इनका जन्म हुआ था। और 10 अप्रैल 1895 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो कार्य था वो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आगे राम प्रसाद बिस्मिल जो है जन्म इनका हुआ था 11 जून 1800 शाहजहाँपुर में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र है ये स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, अनुवादक थे और जो है बहुभाषाविद थे, ठीक है। आगे देखिए खुदीराम बोस ने जो है इनका जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1889 और हबीबपुर जो मिदनापुर ज़िला में बंगाल में है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी जो है क्रांतिकारी थे। मंगल पांडे के बारे में आप जानते हैं, मंगल पांडे जो है इनकी तत्कालिक रीजन की वजह से जो 1857 क्रांति हुई थी। तो देखिए 30 जनवरी 1831 जो है नंगवा गांव बलिया ज़िला, अपने पड़ोस बगल का गांव है, बगल का ज़िला है बलिया ज़िला। तो नंगवा गांव बलिया ज़िला यहाँ के
यहाँ इनका जन्म हुआ था। और 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, इनका निधन हुआ था। तो इनका कार्यक्षेत्र था सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे ये, ठीक है। इन्होंने 2 लोगों को गोली मारी थी, अंग्रेज़ों को। फिर जो है आगे देखिए गोपीनाथ बोरदोलोई, तो देखिए जिनका जन्म जो हुआ था ये 10 जून 1890 रोहा में इनका जन्म हुआ था। जिला नौगांव, ये जो जगह है ये आसाम में है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 5 अगस्त 1950 में हुई थी गुवाहाटी, और गुवाहाटी आसाम में जो है। आगे इनका जो क्षेत्र था तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और जो है असम के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कौन? गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है। आगे देखिए चित्तरंजन दास के बारे में। चित्तरंजन दास का जन्म जो है वो 5 नवंबर 1870 कोलकाता में हुआ था, और इनका जो निधन हुआ था वो 16 जून 1925 दार्जिलिंग में। और ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, पेशे से वकील थे, कवि थे और पत्रकार थे चित्तरंजन दास। आगे देखिए पट्टभी सीतारमैया, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1880 नेल्लोर तालुका, ये आंध्र प्रदेश में जगह है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 दिसंबर 1959 को हुई थी। और ये स्वतंत्रता सेनानी थे, एक लेखक थे और एक पत्रकार थे, ठीक है। आगे जो है आचार्य नरेंद्र देव, इनका जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1889 सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जो निधन हुआ था वो 19 फरवरी 1956 मद्रास में हुआ था। और ये इनका जो कार्यक्षेत्र है ये एक समाजवादी थे, विचारक थे, शिक्षा शास्त्री थे और देशभक्त थे। आगे जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ये 6 फरवरी 1890 सद्दा और जो है खैबर और जो है पख्तूनख्वा पाकिस्तान में ये जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और जो है इनकी मृत्यु जो हुई थी, निधन 20 जनवरी 1988 पेशावर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो कार्यक्षेत्र है वो पश्तूनी स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। इसके बाद कस्तूरबा गांधी को देखिए। कस्तूरबा गांधी जो थी ये 11 अप्रैल 1869 में पैदा हुई और 22 फरवरी 1944 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। ये भी स्वतंत्रता सेनानी थी। आगे देखिए कमला नेहरू। कमला नेहरू, तो देखिए 1 अगस्त 1899 दिल्ली में पैदा हुई और जो है 28 फरवरी 1936 स्विट्ज़रलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी कमला नेहरू की। इसके बाद से जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 में सीतामदियार सारण बिहार में ये पैदा हुए थे और 8 अक्टूबर 1900 जो है 79 यानी 1979 में जो है पटना बिहार में जो है ये इनकी मृत्यु हुई थी। ये सेनानी थे स्वतंत्रता। इसके बाद समाज सुधारक और राजनेता भी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज 10 दिसंबर 1978 थोरापल्ली मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया इनका जो जन्म हुआ था। इसके बाद से 25 दिसंबर 1972 मद्रास में इनकी मृत्यु हुई थी। ये राजनेता थे, वकील थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद से सुचेता कृपलानी 25 जून 1908 में पैदा हुई थी और 1 दिसंबर 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका कार्यपद भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये यूपी की ही पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। अगला देखिए मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म जो हुआ था मदन मोहन मालवीय का, ये 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद यूपी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 12 नवंबर 1946 में हुई थी। इसके बाद से इनका जो कैरियर था वो एक राजनेता थे मदन मोहन मालवीय, स्वतंत्रता सेनानी थे और जो देखिए शिक्षाविद थे। इसके बाद से जो है विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म जो हुआ था वो 28 मई में हुआ था, 28 मई को, और
1883 में, ठीक है, 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ था सावरकर का। इसके बाद से फरवरी में मरे थे, 26 फरवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने जो है वीर सावरकर एक हिंदुत्ववादी नेता थे, राजनैतिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे जिसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। इसके बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद, इनको देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 23 जुलाई 1906 में हुआ था और 27 फरवरी 1931 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धि में जो देखा जाए तो भारतीय क्रांतिकारी का में जो है ये भारतीय क्रांतिकारी थे। काकोरी ट्रेन डकैती 1926 और जो है वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926 में। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की 1928 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। आगे देखिए भिकाजी कामा, इनका जन्म जो हुआ था वो 24 सितंबर 1861 में हुआ था और 13 अगस्त 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो कार्यक्षेत्र है वो स्वतंत्रता सेनानी और पहली भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराया था, भिकाजी कामा ने, ठीक है। इसके बाद से राजकुमारी अमृत कौर, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 फरवरी 1889 में हुआ था लखनऊ में और मृत्यु जो हुई थी वो 2 अक्टूबर सन 1964 में हुई थी। इनका जो पद या कार्य क्षेत्र था तो स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम भारतीय महिला जो केंद्रीय मंत्री बनी थी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान इनका था। इसके बाद से महात्मा गांधी, तो देखिए 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर कठियावाड़ एजेंसी अब गुजरात में है, यहाँ ये इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसके बाद से लाला लाजपत राय, जन्म इनका जो हुआ था वो 28 जनवरी 1865 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो उपलब्धियां हैं तो अमेरिका में भारतीय होम लीग सोसाइटी की स्थापना 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धियों में जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 1922 से लेकर 1924 और 1927 में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। भारत के राजनैतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1991 में भारत रत्न के लिए पुष्टि की गई। इसके बाद से देखिए आ रहे हैं भगत सिंह, ठीक है। ये भगत सिंह देखिए 27 सितंबर 1907 को जो है भगत सिंह पैदा हुए थे और 23 मार्च 1931 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धियों में कहा जाए तो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी और पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया और भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संगठन का गठन किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ठीक है। इसके बाद से जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म जो हुआ था तो देखिए जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879, ठीक है, 1889 में 14 नवंबर 1889 में पैदा हुए थे और 27 मई 1964 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धि जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1924 में इलाहाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा की।
1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और आज़ादी की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 1936, 1937, 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में एक हैं। ठीक है। अब इसके बाद से EMS नंबूद्रिपाद, ठीक है, इनको देखते हैं। ये इनका जन्म जो हुआ था वो 13 जून 1909 को जो है मलप्पुरम केरल में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 19 मार्च 1998 को हुई थी। कैरियर में ये भी राजनीति में थे। और मोतीलाल नेहरू, देखिए जन्म जो उनका हुआ था 6 मई 1861 में इनकी जो है जन्म हुआ था और निधन जो है 6 फरवरी 1931। उपलब्धियां देखा जाए तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, स्वराज पार्टी की स्थापना की, केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है, ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धि में देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष चुने गए, भारत के प्रथम कानून मंत्री और 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जन्म इनका जो हुआ था अब्दुल आज़ाद का जो है तो वो 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और 22 फरवरी 1958 में इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धि में देखा जाए तो ये 1923 और 1940 कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था और 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धि देखा जाए तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म जो हुआ था दादा भाई नौरोजी का, इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1825 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 30 जून 1917 को हुई थी। उपलब्धि में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष स्वराज स्वशासन की मांग उनके द्वारा 1906 में उनके एक अध्यक्षीय भाषण में सार्वजनिक रूप से जो है व्यक्त की गई थी। इसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और निधन जो हुई थी वो 10 जनवरी 1966 को इनका निधन हुआ था। उपलब्धि में देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के संसदीय सचिव और पंत मंत्रिमंडल में जो है पुलिस और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार, वाणिज्य और उद्योग, ठीक है, ये मंत्री रह चुके थे। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू की मृत्यु के बाद। आगे गोपाल कृष्ण गोखले, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो हुआ था 3 मई 1866 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 फरवरी 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। और उपलब्धि में देखा जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में एक और जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। इसके बाद से अरविंद घोष, देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था 1872 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 5 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। और उपलब्धि में ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, प्रकांड विद्वान थे, योगी और महान दार्शनिक भी थे अरविंद घोष। ठीक है, आगे देखिए औड़ा आसफ अली, तो औड़ा आसफ अली जो है ये 16 जुलाई 1909 में जो है पैदा हुए थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 जुलाई 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। उपलब्धि में देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका, दिल्ली की प्रथम मेयर और 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और 1998 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद से एनी बेसेंट,
तो देखिए एनी बेसेंट का जन्म जो हुआ था वो 1 अक्टूबर 1847 में इनका जन्म हुआ था और निधन जो इनकी हुई थी वो 20 सितंबर 1933 में इनका निधन हुआ था। उपलब्धि में देखा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया, होम रूल लीग की स्थापना किया गया और भारत में स्वशासन की मांग और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो आगे एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो 23 जनवरी 1897 में पैदा हुए थे और 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ जो है भारतीय इतिहास और संस्कृत, हिंदू धर्म और गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।